देवी देवता या भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, लेकिन प्रयास करें तो हो जाते हैं। कहते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चना और साधना से, और कलयुग में नाम सुमिरन और जप से भगवान के दर्शन होते हैं। हालांकि कोई भी युग हो, भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कलयुग में भगवान श्री राम ने कई लोगों को साक्षात अपने दर्शन कराया है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज के हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में हमने यह बताया है कि कौन है वह लोग जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने कलयुग में अपने दर्शन दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ई में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने राम जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। नंबर 2, भद्राचलम रामदास। भद्राचलम रामदास ने अब्दुल हसन तान शाह के करके पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया। हालांकि रामदास का इरादा अच्छा था, फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया। रामदास को जेल हुई। फिर एक चमत्कार हुआ कि भगवान राम ने रामदास की गहन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। राम जी और लक्ष्मण एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास गए और जुर्माने और खजाने की बकाया बड़ी राशि का भुगतान कर दिया। उन दोनों ने राजा से रामदास को रिहा करने के लिए कहा और गायब हो गए। जब रामदास को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने किसी को भी धन लेकर नहीं भेजा है। तानशाह खुश थे कि उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए, परंतु रामदास इस बात से बहुत दुखी थे कि भगवान राम और लक्ष्मण मुस्लिम राजा के सामने आए, लेकिन उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने अपनी एक रचना में मुस्लिम राजा तानी शाह का नाम लेते हुए तेलुगु में गाना गाया था। बाद में उन्होंने भगवान राम के भी दर्शन किए। नंबर 3, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणिचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। विक्रम संवत 1409 को उड़ुकासमीर यानी बाड़मेर में उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमालजी तंवर, माता का नाम मैणादे, पत्नी का नाम नेतलदे, गुरु का नाम बालीनाथ, घोड़े का नाम लालीरा असवार। कहते हैं कि उन्होंने सभी देवी और देवताओं के दर्शन किए थे। नंबर 4, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया था। कहा था कि राम कथा के दौरान हनुमान जी वहां पर आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वे आपको भगवान राम के दर्शन करवा सकते हैं। तुलसीदास जी ने यही किया। तुलसीदास उनके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान राम बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। वे जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो रघुनंदन चले गए। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। नंबर 5, राघवेंद्र स्वामी। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी राम जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे हनुमान जी के भी परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवा समाधि में प्रवेश किया। नंबर 6, संत त्यागराज। 1767 में जन्मे ब्रह्मलीन संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थारका नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। नंबर 7, बाबा नीम करोली।
बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नियम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नियम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी और श्री राम उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। नंबर 8, लियोनेल ब्लेज। ब्रिटिश शासन के दौरान कर्नल लियोनेल ब्लेज चेन्नई के पास चेंगलपट्टू जिले के कलेक्टर थे। पास के शहर मधुरंतकम में एक विशाल झील है। हर साल मानसून की बारिश से झील भर जाती थी और कई बार यह ओवरफ्लो हो जाती थी या इसके किनारे टूट जाते थे। 1795 और 1799 के बीच ब्लेज ने कलेक्टरशिप के दौरान बैंकों की मरम्मत की देखरेख के लिए वहां डेरा डाला। जब उन्होंने प्रसिद्ध प्राचीन राम मंदिर में बड़े ग्रेनाइट स्तंभ को देखा तो उन्होंने कहा कि इसका उपयोग झील के किनारों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। पुजारियों ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई कि राम शहर की रक्षा करेंगे, लेकिन कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि यदि भगवान झील की रक्षा कर सकते हैं तो यह कई बार क्यों टूटती है। हालांकि कलेक्टर ने कोई दबाव नहीं डाला और वह यह जानना चाहता था कि पुजारी सही कह रहे हैं या नहीं। वह इस बारिश में झील के टूटने का इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि अगले कुछ दिनों की बारिश में क्या होता है। झील लबालब भरी हुई थी। चिंतित कलेक्टर रात के अंधेरे में बैंकों की निगरानी कर रहे थे। अचानक उसे प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और झील के किनारे धनुष बाण लिए दो व्यक्ति टहलते हुए नजर आए। बारिश भी रुक गई और कोई अनहोनी नहीं हुई। कलेक्टर को पता था कि यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ही थे जो झील की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने वो तस्वीरें स्थानीय मंदिर में देखी थीं। मंदिर के शिलालेख में कलेक्टर ब्लेज का नाम है और मंदिर का नाम बदलकर तमिल में एरी कथा रामर रखा गया, जिसका अर्थ है राम जिसने झील को बचाया। मंदिर यह रिकॉर्ड में है कि कर्नल ब्लेज ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कांचीपुरम सहित उस क्षेत्र के मंदिरों को आभूषण दान किए थे और उन्होंने भगवान राम को देखा था। ऐसे कई किस्से हैं जिससे यह पता चलता है कि कलयुग में श्री राम ने संतों और खास लोगों को ही नहीं बल्कि कई आम लोगों को भी अपने होने का एहसास कराया है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।